गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की जो बुल पिक है वो है एमएमटीसी और आज की जो डेट है वो है 14 दिसंबर 2024 और आज का जो प्राइस सेक्शन है वो भी एमएमटीसी से रिलेटेड है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ सबसे पहले ये बता दें कि ये मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से इस प्राइस सेक्शन को आगे के लिए फ्यूचर के लिए कैरी एंड फॉरवर्ड करने के लिए इसको ट्रैक के लिए इसका प्राइस सेक्शन का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन केस अगर मैं किसी कारण बाहर हूँ या किसी फंक्शन में हूँ या आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो ये वीडियो मुझे फ्यूचर में वो प्राइस सेक्शन याद दिलाने में मदद करेगा और मेरी फेवरेट बुल पिक में ये स्टॉक है तो मैं उसके आधार पे अपने आने वाले स्टॉक में जो भी इन्वेस्टमेंट है एज वेल एज जो भी मेरी ट्रेड है वो मैं प्लान कर सकूं। तो उसके पर्पज़ से ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है और यह वीडियो बनाने का एक ये भी पर्पज़ है कि ये वीडियो अब अपलोड होगी यूट्यूब पे और किसी प्रकार का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ना ही मैं ही किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो ये रिकॉर्ड करने का पर्पज़ में जो प्राइस सेक्शन है वो केवल लर्निंग पर्पज़ से है। आप खुद भी अपना टीएडीए कर सकते हैं और पूरा उस स्टॉक की जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी है, उनकी कोई भी स्टॉक का आप कुंडली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये प्राइस सेक्शन है समझने के लिए कि प्राइस कहना क्या चाह रही है और उसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है और इसको कैरी फॉरवर्ड और आगे के समय इसको अपने लाइफ के लिए, इसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड के लिए ये स्टॉक को मैं रख रहा हूँ। तो ये मेरी बुल पिक है जो कि आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि किसी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़। नहीं मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो एमएमटीसी का प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक नोट्स बनाते हैं। जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ शेर खान का ट्रेड टाइगर, तो इसके लिए मैंने एन प्रेस कर दिया है। एन प्रेस करने के बाद मैंने एक प्राइस एक्शन की जो स्क्रिप्ट थी वो यहाँ पेस्ट कर दी है। ओके करने के बाद ये पूरा यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम एक बार किनारे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले नोट्स बनाना है कि स्टॉक कहना क्या चाह रहा है और उसी के आधार से हम प्लान करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस जो है जब लिस्टिंग हुआ था, या अभी इस नोट्स पे नहीं जाना है, सबसे पहले देखना है क्या रहा है। जब फर्स्ट टाइम प्राइस लिस्टिंग हुआ 2010 में, इसने जो हाई लगाया है 1310 में, उसके बाद तब से प्राइस लो लगाते हुए ऑल टाइम लो पे गया और ऑल टाइम लो से यह रिकवर होना स्टार्ट हुआ है। बात करें ऑल टाइम लो जो लगाया है कोविड के समय था, जो कि 9 रुपये 90 पैसे, यानी कि प्राइस 1310 रुपये से लेके प्राइस 9 रुपये तक आया है, 9 रुपये 90 पैसे। और जब प्राइस डाउन आ रहा था लिस्टिंग, यानी कि प्राइस जब फर्स्ट टाइम लिस्ट होने के बाद जब डाउन आया है तो इसने एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है जो कि पावरफुल सप्लाई जोन है, जो कि ईयरली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो प्राइस जो है ऑल टाइम लो से चल रही। तो ये नोट्स में सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि जो प्राइस है वो ऑल टाइम लो से चल रही है। तो इसके लिए इन सबको हटाते हैं और लिखते हैं कि प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है। जो जो दिमाग में आ रहा है वो चीज़ नोट्स में लिखते जा रहे हैं, जिससे कि प्राइस एक्शन याद करने में मददगार रहे। प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है। जो फर्स्ट सप्लाई जोन है वो अभी ट्रेंड ना देखिए, ये जो अप है डाउन है ये ट्रेंड बताता है, अभी इसको भी आपको इग्नोर करना है। जो फर्स्ट सप्लाई जोन है, बात करें 353 रुपये 33, यानी कि 353 रुपये 33 पैसे पे एक सप्लाई जोन है और 353 रुपये 40 पैसे पे इसको मैंने मार्क कर लिया है। जब डाउनफॉल आ रहा था तो एक चीज़ कंटिन्यू ये देखने को मिला कि बड़ी बड़ी एक लेग आउट कैंडल बन रही थी। एक समय एक छोटी सी फाइट हुई बाय सेलर की और एक बेस कैंडल में कन्वर्ट हुई, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना जो कि कंटिन्यूस पैटर्न है, एक पावरफुल सप्लाई जोन है देखने में लग रहा है। तो प्राइस एक बार जब यहाँ से ऑल टाइम लो से चल रही तो ये सप्लाई जोन रोक लेगा, जो कि 353 रुपये 40 पैसे है। तो ये सप्लाई जोन प्राइस को एक वन टाइम्स, यानी कि फर्स्ट टाइम इसको रोक लेगा और जो भी फॉलो डिमांड जोन होंगे या ईयरली टाइम फ्रेम के समय जो भी डिमांड जोन बने होंगे प्राइस को वहीं से रोकने के लिए पावरफुल डिमांड जोन होगा तो वो रोक लेगा। तो
तो एक चीज़ है कि प्राइस में जो फर्स्ट सप्लाई जोन दिखा वो हमें मिला 353 रुपये 40 पैसे, और एक यहाँ पे भी सप्लाई जोन होगा जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। बात करते हैं, प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया, उसके बाद प्राइस यहाँ से रिकवर हुई, तो प्राइस में अभी ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। हाई इसका है 27 रुपये 75 पैसे, अभी प्राइस इस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। लो बात करें तो लो इसका है 26 रुपये 30 पैसे, क्लोजिंग की बात करें तो 26 रुपये 45 पैसे, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइस इस ड्रॉप बेस और ये रैली एक प्रॉपर लेगआउट कैंडल नहीं है, एक रिवर्सल पैटर्न है और यहीं से पूरा रिवर्सल हुआ है, तो कह सकते हैं कि प्राइस एक ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। ये चीज़ तो हम लोगों ने इसमें मार्क कर लिया। तो प्राइस जो है ऑल टाइम लो से चलकर एक ईयरली का डिमांड जोन बनाया और प्राइस फाइनली इस एक सप्लाई जोन को ख़त्म कर दिया है। तो कह सकते हैं कि इस पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो ये डिमांड जोन किया। तो ये कह सकते हैं कि प्राइस में एक सप्लाई जोन ब्रीज, तो ट्रेंड हमारा क्या हो गया है, लो से, यानी कि डाउन से साइडवेज। तो इसको लिख लेते हैं साइडवेज। हर चीज़ धीरे धीरे समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। तो ईयरली पे साइडवेज है, ठीक। प्राइस ऑल टाइम लो से चलकर साथ ही साथ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, ये भी लिख लेते हैं, साथ साथ ईयरली डिमांड जोन से चल रही है। ठीक है, ईयरली पे साइडवेज हो गया है, ठीक है, लो से साइडवेज हो गया। जब प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है तो प्राइस ने एक और ईयरली का डिमांड जोन बनाया है, ये रैली बेस रैली। ये जो वीक है ये कहना चाह रही है कि जो भी पेंडिंग ऑर्डर है प्राइस एक बार हल्का से रिजेक्शन जरूर ले रही है, एक बार यहाँ जाती है कोई ना कोई सप्लाई जोन टच करने के बाद वापस रिकवर, और यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर को खत्म करके प्राइस एक बार ऊपर गई, फिर फाइनली किसी सप्लाई जोन से टच करके वापस आ गई। वो तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, लेकिन एक चीज़ ये है कि प्राइस एक बार जब नीचे इस ईयरली के डिमांड जोन से चली तो एक जबरदस्त, यानी कि 28 रुपये से लेकर ये 133 तक गया है। 128 रुपये यानी दिसंबर, यानी कि एक साल में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। बात करें कि ईयरली डिमांड जोन के सपोर्ट से कितने परसेंट का रिटर्न, देखिए 406% का रिटर्न। तो पावरफुल है ना, कि एक अच्छा चीज़ था कि एक साल में 406% का रिटर्न आया, 4 गुना 4x। तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा से ये, ठीक है। तो प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। एक ईयरली का डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर ये है, इसको मार्क कर लेते हैं केवल देखने के लिए। तो ओपन कितना है 44.90, तो इसको मार्क कर लेते हैं 44.90। और इसको मार्क कर लेते हैं ग्रीन में डैश डॉट, ठीक है। 44.90 पे एक ईयरली का डिमांड जोन है। और जो फर्स्ट सप्लाई जोन है 353 रुपये 40 पैसे। अभी ईयरली टाइम फ्रेम पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, अगर और पीछे जाएंगे तो सप्लाई जोन देखने को मिलेगा, लेकिन ईयरली टाइम फ्रेम पे कोई भी सप्लाई जोन, बस एक दूर है जो कि काफ़ी दूर है। तो एक चीज़ ये, बात करें हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे प्राइस इस ईयरली के डिमांड जोन में आई और यहीं से रिवर्स बैक हो गई। फाइनली प्राइस इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में, यानी कहने का मतलब ये है कि प्राइस में इसी में एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली में, तो प्राइस इस ईयरली डिमांड जोन में आ गई क्योंकि ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट मिल गया। लेकिन बात करें हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी यहीं पे है, जो कि टेस्ट नहीं हुआ है, जो कि प्रॉपर इस मूव का ओरिजिन है। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है 18.85 रुपये, इसको मार्क कर लेते हैं 18.85 रुपये। एक चीज़ इंडिकेशन ये मिल रहा है कि प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, ईयरली का एक सप्लाई जोन भी खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। अभी प्राइस को इस हाफ ईयरली ईएमए ने रोक लिया है,
एक बार प्राइस इसके ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन था, लेकिन एक बार फाइनली प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गई, सस्टेन नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं हाफ ईयरली ई में एक बार प्राइस को जो रोकना चाहिए था वो एक बार इसने टेस्ट कर लिया है। तो बात करें हाफ ईयरली का ई में, प्राइस को एक बार रोक लिया है, जो भी पोटेंशियल था वो प्राइस ने इसको एक बार कर जो बाइंग प्रेशर उसको कम कर दिया है। तो हाफ ईयरली ने रोका, और साथ ही साथ यहाँ पे टॉप पे सप्लाई जोन है, जो कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहाँ पे एक जरूर सप्लाई जोन होगा जो ये दिखाएगा कि पावरफुल सप्लाई जोन, और साथ ही हाफ ईयरली का ई ने प्राइस को डाउन कर दिया। और ये जो हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ की जो कैंडल बनी है 31 दिसंबर के बाद, ये एक नॉर्मल बेस कैंडल बन गई। अभी तो आज 4 तारीख है, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद यानी कि 16 दिन बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कैंडल एक बेस कैंडल है, नॉर्मल कैंडल है, हो जाएगी एकदम नॉर्मल बेस कैंडल हो जाएगी। हो सकता है कि डाउनफॉल होए तो ये डाउन भी बन सकती है, क्योंकि 16 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ ये इंडिकेशन कर रहा है। बगल वाली लाइव दूसरी कैंडल थी, प्रॉपर लेगआउट बनना चाह रही थी, लेकिन टॉप में सप्लाई जोन था, लेगआउट अच्छी नहीं बन पाई। लेकिन एक चीज़ था कि यहाँ से जब डिमांड जोन से चला है तो बाइंग इनिशिएट हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इनिशिएट हुई है बाइंग, और तभी तो पेंडिंग ऑर्डर सब खत्म होते चले गए और वीक हल्का रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन प्राइस जाना चाह रही है। तो ये चीज़ था। तो प्राइस एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, और प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया है, इसको ख़त्म कर दिया है, एक चीज़ इन सबको ख़त्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि हाफ ईयरली का जो सप्लाई जोन थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो सप्लाई जोन तो अभी हमें दूर तक नहीं दिख रहा है, 353 रुपये 40 पैसे। उससे पहले जो सप्लाई जोन है एक ईयरली का ही पावरफुल सप्लाई जोन जो हम लोगों ने देखा था, उसके बाद जो नेक्स्ट हैडल है, यानी कि नेक्स्ट अगर इसको टेस्ट करके तोड़ती है सप्लाई जोन को, इस हैडल को तोड़ती है, तो 425 रुपये 32 पैसे वाला पावरफुल सप्लाई जोन है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है, ओरिजिन सा है। तो ये प्राइस को एक बार होल्ड कर लेगा, जो कि रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। ये जो सप्लाई जोन है इसका एक अचीवमेंट है और एक पावरफुल सप्लाई जोन जैसा लग रहा है, क्योंकि इसने ऑल टाइम लो जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो कहीं ना कहीं ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सप्लाई जोन होगा हमें छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ देखने को मिल रहा है, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, जो कि 1042 रुपये 70 पैसे पे है। तो 1042 रुपये 70 पैसे पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, चाहे इसको मार्क करना कर सकते हैं, इसको लिख मार कर लो 1042 1042 और 70। तो हाफ ईयरली का ये सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक, 1042 एक ये सप्लाई जोन है। उसके बाद बीच में हो सकता है कुछ हो जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी 353 और 425 है, उससे पहले कुछ नहीं दिख रहा है। हाफ ईयरली में प्राइस को होल्ड कर रहा है। ईयरली हाफ ईयरली में हम लोगों ने समझा एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर ये है, जो कि देखो ईयरली पे एक डिमांड जोन था, हाफ ईयरली में था, तो यहाँ पे क्वार्टरली पे भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बार। इसकी जो ओरिजिन को ओपन कितना है 38 रुपये 5 पैसे, तो 38 रुपये 5 पैसे वाले को हम लोग मार्क कर लेते हैं, 30 रुपये 5 पैसे, और डैश डॉट कर देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक, तो हमारे पास दो हो गए, एक ईयरली है और ईयरली में ही हाफ ईयरली है। ठीक, हमने ओरिजिन को मार्क किया है, तो ये भी प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है, लेकिन हमने ओरिजिन को लिया है क्योंकि यहीं से बाइंग इनिशिएट हुई है, क्योंकि ईयरली डिमांड जोन को सपोर्ट मिला। देखो ये यहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन है, ये ईयरली का डिमांड जोन मिला 29 दिसंबर 2023 की कैंडल, और यहीं पे हाफ ईयरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से ही तो चली है। ये देखिए हाफ ईयरली डिमांड जोन, तो कहीं कहीं ओरिजिन से ही प्राइस में रिकवर आया है। हाफ ईयरली का इमे ने रोक लिया था और तोड़ना चाह रही थी, लेकिन तोड़ नहीं पाई। ठीक, तो एक चीज़ है कि हमें सप्लाई जोन तो दूर तक दिखा नहीं, सिवाय 353.40 पैसे, और ऊपर हमने एक सप्लाई जोन मार्क कर लिया है। और एक चीज़ है कि इस पूरे कंसोलिडेशन को भी ख़त्म करने का रोल प्ले कर रहे हैं सब। भाई ये सब ख़त्म भी तो कर ही रहे हैं, क्लोजिंग भी दे दिया है। ख़त्म किसने किया है? इस ओरिजिन ने। ठीक, इस पूरे कंसोलिडेशन जोन को ख़त्म करने का जो रोल प्ले किया है इस ओरिजिन ने तो किया है। 38 रुपये 5 पैसे, और यहीं से बाइंग इनिशिएट हुई है, और यहीं से तो गई है 123 136 तक। तो ये चीज़ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 38 रुपये 5 पैसे। ठीक, चलते हैं आगे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे।
तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ हमें ये मिला कि यहीं पे हमें ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है। तो वो जो डिमांड जोन है हमको उसी ओरिजिन के बीचों बीच है। ये देखिए, इसको अगर और अच्छे से मार्क करें तो ये पता चलेगा, ये ड्रॉप बेस रैली का इसी ईयरली में, ईयरली वाला 44 रुपये 90 पैसे पे, हाफ ईयरली वाला 38 रुपये 5 पैसे पे, और इसी क्वार्टरली पे इसके ओरिजिन में एक और डिमांड जोन है जो कि है 31 रुपये 55 पैसे, 31 रुपये 55 पैसे। इसको भी मार्क कर लेते हैं, 31 रुपये, और डैश डॉट कर लेते हैं और कलर दे देते हैं कोई ना कोई। ये तो एक ट्रेड तो हमारी ये बन गई ईयरली इनकम ट्रेड, ईयरली पे हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ईयरली इनकम ट्रेड एक बन गई है, ठीक है। और एक प्रकार से देखने में भी अच्छा लग रहा है, ड्रॉप बेस रैली का है, रिवर्सल पैटर्न है, और कहीं ना कहीं इन पूरे कंसोलिडेशन में ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो एक ईयरली इनकम ट्रेड बन गई है, ठीक है। तो इसको जो है लिख लेते हैं ईयरली इनकम ट्रेड। एक बार मंथली पे जाते हैं तो फाइनलाइज करने में अच्छा रहेगा। ये देखिए, ईयरली के साथ साथ यहीं पे मंथली का भी है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो डिमांड जोन है एक पावरफुल डिमांड जोन है और ओरिजिन है पूरा, तो इसको कह सकते हैं ईयरली इनकम ट्रेड। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे और एक टाइम फ्रेम पे इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पावरफुल डिमांड जोन, ओरिजिन हो गया, और इसमें लिख लेते हैं ईयरली इनकम ट्रेड। कितने पे हैं? 31 रुपये 55 पैसे, 31 रुपये 55 पैसे, ठीक है। तो ये जो डिमांड जोन है हमारे लिए पावरफुल डिमांड जोन है और ये यहीं पे है, ठीक है। और यहीं से प्राइस पूरी स्टार्ट हुई है, क्योंकि देखो इसमें क्वार्टर ये भी ख़त्म किया, इस पूरे ख़त्म किया, तो ओरिजिन तो ये प्रकार से देखने में लग रहा है। एक चीज़ है कि प्राइस में हमने देखा कि यहाँ पे एक ट्रेड मिल गई और एक हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे मिलने का रीज़न ये है कि हाफ ईयरली में डिमांड जोन में, हाफ ईयरली क्वार्टरली तो हो सकता है यहाँ पे हमें एक मंथली का भी एग्जीक्यूशन मिल जाए। देख लेता हूँ, ओपन है 16 रुपये 95 पैसे, ठीक है, और इसका क्लोजिंग है 16 रुपये 80 पैसे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे एक हमें ट्रेड मिल जाएगी, ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, ठीक है। ड्रॉप बेस रैली, तो एक डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर ये है, तो इसको चाहे मार्क हम लोग कर लेते हैं ऐसे, इसको ऐसे। हाई कितना है इसका? 17 रुपये 25 पैसे। तो ये हो गई हमारी हाफ ईयरली, क्वार्टरली में मार्क कर लेता हूँ इसको पहले, ये लोगों 17 रुपये 25 पैसे पे ही मार्क कर लेते हैं इसको। ओपन है 17, तो ये हो गई हाल इफ इनकम ट्रेड। कितने पे है? 17 रुपये 25 पैसे, यही है हाफ ईयरली इनकम ट्रेड। हाफ ईयरली और हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पे एग्जीक्यूशन, मंथली पे एग्जीक्यूशन जो इसका हमने हाई रखा है और यहीं से रिवर्सल हुआ है, तो 17 रुपये 25 पैसे, ठीक। तो चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। अभी देखेंगे कि हम लोगों ने इसमें ये कैसे टूटा है, वो सब देखेंगे, लेकिन पहले एक एक चीज़ देख लेते हैं ट्रेड क्या क्या मिल रही है। तो एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है, 17 रुपये 25 पैसे पे। और यहाँ पे एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये क्वार्टरली का है, देखिए ऊपर क्वार्टरली है, यहाँ पे जरूर स्क्रीन पे देखिए क्वार्टरली की एक ये में भी प्राइस को अब होल्ड रोकने के लिए आ गया है। भाई हाफ ईयरली रोक रहा था, रोक दिया एक बार, ठीक है, तुमने जो काम करना था कर दिया, लेकिन अब उसके बिहाफ में, उसके सपोर्ट में भी तो कुछ आना चाहिए। तो क्वार्टरली का ईएमए प्राइस को रोकने के लिए तैयार हो रहा है और फाइनली अब ये ऐसा इंडिकेशन दे रहा है अप साइड की ओर कि कहीं ना कहीं अगर इसको टकराएगा तो रिजेक्शन तो कन्फर्म है। तो क्वार्टरली ईएमए प्राइस को होल्ड कर लेगा, पहली बात तो। और इन चांस प्राइस में मार्केट में क्रैश होता है, गिरावट आती है 3-4-5 हज़ार पॉइंट, तो हमारे इस डिमांड जोन में मिल जाएगा, तो सोने पे सुहागा है। तो ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट प्लान है।
क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे कोई भी डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है, बेस कैंडल ही है, लेकिन हमें प्रॉपर नहीं, वीक भी बन जा रही है बेस पे, प्रॉपर जो हमें जिस प्रकार कैंडल देखना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हाँ, क्वार्टरली हमें प्राइस को रोकेगा, अभी हाफ ईयरली में रोक रहा था। और एक चीज़ है कि प्राइस में सप्लाई जोन 353 रुपये 40 पैसे पे है और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे 425 रुपये 32 पैसे पे है। ठीक है, हमें दो सप्लाई जोन, तो उसी ईयरली में सप्लाई जोन एक हाफ ईयरली का भी है, और हाफ ईयरली में अगर और स्पेसिफिक जाते हैं तो हमको यहाँ पे इसके प्रॉपर एक ओरिजिन पे, तो हमने इसी को मार्क कर लिया है। ठीक है, बाकी ऊपर देख रहे हैं ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड, यहाँ पे हो सकता है कि एक बार ये लेगआउट बन रही थी, प्रॉपर एक ड्रॉप बन रहा था, लेकिन एक बार ये हल्का सा ऊपर आया तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ डिमांड जोन, वो सप्लाई जोन मिल जाए। लेकिन ऊपर एक चीज़ देख रहे हैं, ये सब टेस्टेड है, ये इससे टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, ये इससे ये टेस्टेड हो गया है और नीचे वाले से ये टेस्टेड, तो कहीं ना कहीं एक बार नीचे ये बन रहा था, फिर वहाँ पर रिकवर हुआ, फिर एक बार, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, ये चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं मिल पा रही है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम में 31 रुपये 55 पैसे पे हमें वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हाफ ईयरली का है 38 रुपये 5 पैसे, और क्वार्टरली का ही ओरिजिन है यहीं पे। तो ईयरली इनकम ट्रेड में तो एक चीज़ है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम में हम लोग ने देखा, और बाकी हमें क्वार्टरली पे हमें और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर शुरू में जाएँ तो 1042 से पहले कुछ नहीं है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन देखने को मिलेगा। ट्रेंड हम बाद में लिख लेंगे। चलते हैं क्वार्टरली के बाद मंथली। तो मंथली में हम लोग गए तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एक ये मिला, ड्रॉप बेस रैली, यानी कि ड्रॉप 3 बेस कैंडल कंसीडर करो, क्योंकि इनके जो बेस कैंडल है इस नॉर्मल कैंडल के बराबर है, कि तीनों को बेस कंसीडर करेंगे और यहीं से रिवर्सल हुआ है, तो इस मंथली के डिमांड जोन में आई है और किसी न किसी पावरफुल सप्लाई जोन से आ रही, इस कारण यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अब देखना है कि ये कंसोलिडेशन कितना लंबा चलता है, क्योंकि अभी फाइनली प्राइस को मंथली ईएमए का भी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये प्राइस इस मंथली की ईएमए नीचे क्वार्टरली ईएमए, तो दो पावरफुल ईएमए प्राइस को होल्ड करने के लिए रेडी तैयार हो गए हैं। उससे पहले एक मंथली का डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है और एक मंथली का डिमांड रैली का डिमांड जोन है, जो कि गोल्डन क्रॉसओवर के साथ है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, जो कि ट्रैप लेवल का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि प्राइस इसमें आई नहीं और यहीं से 9-2-11 सीधा सा कह सकते हैं। तो मंथली का डिमांड जोन जिसकी क्लोजिंग 42 रुपये 10 पैसे पे है, तो 42 रुपये 10 पैसे पे इसको मार्क कर लेते हैं, 42 रुपये 10 पैसे, और कलर दे देते हैं इसको। ठीक है, मंथली का ये डिमांड प्रॉपर गोल्डन क्रॉसओवर के साथ है। ठीक है, और यहाँ पे मिलती तो बेस्ट है ही है। और उसके बाद क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोग ने मार्च किया है 31 रुपये 55, पावरफुल डिमांड जोन है, जो कि एक ओरिजिन सा है वो चीज़, और फिर देख लेंगे कि ये डिमांड जोन यहाँ से प्रॉपर एक बाइंग आई थी, लेकिन एक नॉर्मल कैंडल फिर कन्वर्ट, फिर यहाँ से इन्वेस्टिटिव स्पेंडिंग ऑर्डर खत्म किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको चाहे नॉन बेस ही कंसिडर करो, देखो नॉन बेस ही है, और भी छोटे टाइम फ्रेम पे हमें छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस अभी मंथली के इस डिमांड जोन में करने के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। टकरा के किससे आ रहा है वो भी देख लेते हैं, कि सप्लाई जोन को टेस्ट करके आ रहा है। देखिए जो सप्लाई जोन है 133 रुपये यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम गए तो हमें यहाँ पे 129 पे मंथली का सप्लाई जोन है, ये देखिए जैसे पैसिफिक जा रहे हैं, ये देखिए पावरफुल सप्लाई जोन है। कैसा सप्लाई जोन पावरफुल क्यों है, क्योंकि जब टॉप से सेलिंग आ रहा था, कहने का मतलब है जब सेलिंग स्टार्ट हुई ईयरली टाइम फ्रेम पे, और हमें जो छोटे टाइम फ्रेम पे गए, जब सेलिंग कंटिन्यू चल रही थी, तो फिर एक बार यहाँ पे कुछ बायर आए, कुछ फ्रेश बायर आए, और एक समय प्राइस को यहाँ से, यानी कि ओपन था 130 से लेकर हाई 186 तक, एक बार बाइंग यहाँ से आई 132 से लेकर 186, 132 से 186 तक गई अराउंड, तो 186 तो कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हुए होंगे, लेकिन फिर एक सेलिंग आया, और जो बाइंग इनिशिएट हुई तो उसको खत्म करते हुए फिर सेलिंग आया, तो एक सप्लाई जोन बना दिया जो कि 129 पे, और फाइनली प्राइस इस 132 तक गई थी, तो कहीं ना कहीं इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट करके आ रही, तो पावरफुल सप्लाई जोन हो गया, और उसके लिए मंथली का सप्लाई जोन से आ रही है, तो मंथली का एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर हमें मिल गया। भाई देखिए मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है तो मंथली का डिमांड जोन मिल गया, तो ये डिमांड जोन ने रोक लिया, मंथली सप्लाई जोन के सामने मंथली का डिमांड जोन। अभी यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा है,
अब देखना है कि कहाँ कहाँ पॉसिबल एंट्री हो सकती है, वो तो हम लोगों ने मार्क कर लिया। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एक ये मिला कि मंथली पे हमने ईयरली 353 रुपये 40 पैसे और हाल फैली 425 रुपये 32 पैसे को मार्क किया। फिर उसके बाद अगर हम देख रहे हैं ऊपर की ओर देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन था, मतलब कि क्वार्टरली पे क्वार्टरली पे ही सप्लाई जोन था, लेकिन हमने उसको मार्क नहीं किया। देख लीजिए यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये देखिए 492 उसको मार्क नहीं किया क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मंथली टाइम फ्रेम में हमें कुछ प्रॉपर कुछ खास नहीं दिख रहा था, तो हमने इसलिए 425 वाले को ही मार्क कर लिया। तो प्राइस प्रॉपर जो सप्लाई जोन से प्राइस प्रॉपर वहाँ से रिजेक्शन आया, मतलब और सब चीज़ देखने को मिला कि टेस्ट हो गया। एक बार यहाँ से रिजेक्शन आई ईएमए के सपोर्ट से, यहाँ तक तो सब टेस्टेड, ये टेस्टेड, देखिए यहाँ तक तो सब टेस्टेड हो गया। फिर यहाँ से बाइंग इसको टेस्टेड, एक बार यहाँ पे कुछ है मंथली टाइम फ्रेम पे, एक बार यहाँ पे जब बाइंग और सेलिंग आ रही थी तो एक बार बायर एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ तक ले गए। और ये ग्रीन कैंडल बनना एक ये कह रहा है कि नॉन बेस सप्लाई, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन है, जो कि एक बार प्राइस को रोक लेगा। तो जी हमने इसको मार्क कर लिया है, ठीक है, 770 रुपये 90 पैसे पे, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और उसके बाद प्राइस जब यहाँ तक गई, एक और सप्लाई जोन मिला है 856 रुपये, तो चाहे इसको मार्क कर लीजिए चाहे इसको मार्क, क्योंकि दोनों उसी के रेंज में, तो एक मार्क कर लिया तो इसको टच करेगी तो इसको टच कर जाएगा। उसके बाद 1042, तो ये जो सप्लाई जोन है हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे 770 वाला हमें यही मिलेगा। ये देखिए टॉप पे सप्लाई जोन है, बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है, क्वालिटी का सप्लाई जोन है। इसको थोड़ा हम लोग और पास से देखते हैं। ये है ना 770 रुपये 90 पैसे, और यही सप्लाई जोन प्राइस में एक बार यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो ठीक है, हाई कितना लगाया है 741 तक। उसके बाद इसका जो लो है 753 है, तो 770 रुपये 90 पैसे पे ही सप्लाई जोन है। और यहाँ से ये सब चीज़ देखेंगे तो ऊपर ये जो वाला था वो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, सब टेस्टेड है। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने केवल इसलिए इसको मार्क कर लिया क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे सब गार्बेज है, मंथली पे देखने में लग रहा है लेकिन है सप्लाई जोन। तो एक ये है, एक ये है, तो बस 770 रुपये 90 पैसे, फिर 1042। तो पहला हैडल तो 129 उसके बाद 137 भी, वो 170 वाला भी है, यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। लेकिन 353 रुपये 40 पैसे पहला हेडल है, सेकंड हेडल है 425 रुपये 32 पैसे, 770 रुपये 90 पैसे। फिर उसके बाद ये सप्लाई जोन है जो कि नॉर्मल सा है, फिर 1042। तो ये सब सप्लाई जोन पावरफुल है जो प्राइस को एक बार होल्ड करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर लेते हैं बस। तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे 270 रुपये 55 पैसे पे एक सप्लाई जोन मिलेगा। उसके बाद जो सप्लाई जोन है वो तो हमें सब देखने को मिल रहा है कि हमने मार्क कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक की रेंज में तो सब चीज टेस्टेड लग रहा है। अगर एक बार ये सब टूटा तो फिर सीधा 770 तक ही जाएगा, लेकिन उससे पहले 270 वाला है और 170 वाला है, 270 170, बाकी ये तो टेस्ट हो गया 129 वाला। उनको बता दे रहा हूँ, ये वाला 170 रुपये 70 पैसे पे, ये जो टॉप पे सप्लाई जोन है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे टॉप पे सप्लाई जोन है, रेली बेस्ड ऑफ एक पावरफुल सप्लाई, एक ओरिजिन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है जो प्राइस को एक बार होल्ड कर लेगा। 170 रुपये 70 पैसे पहला आ गया, दूसरा 270, फिर तीसरा 353, चौथा 425, पाँचवा 770, यहीं पे गार्बेज है, बाकी फिर 1042। तो ये जो सप्लाई जोन है जो कि पावरफुल है, प्राइस को होल्ड करेगी। तो ये हम लोगों ने पॉसिबल एंट्री देख ली कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ प्राइस को रोकेगा और कौन कौन से हमारे लिए बैकअप के लिए डिमांड जोन बने हैं। अब बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जोन से चल रही, ठीक है। सप्लाई जोन हमें मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा था। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखा कि हम लोगों ने ईएमआई ने रोक लिया, एक बार वापस इसको जो एक लेगआउट प्रॉपर बनना चाह रही थी वो बन नहीं पाई, और कहीं ना कहीं उसमें एक मंथली का सप्लाई जोन पे था टॉप पे, जिसके कारण प्राइस में ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ देखने को हमें मिल रहा है। 132 पे था, 129 के करीब था, और सप्लाई जोन से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पावरफुल सप्लाई जोन था, तो कहीं ना कहीं हाफ ईयरली के ईएमआई के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और ये जो रिजेक्शन देखने को मिला 79 से वापस डाउन आ रहा है, और अभी तक 16 दिन लेफ्ट है, तो हो सकता है और सेलिंग देखने को मिले, लेकिन वो तो मार्केट की सिचुएशन, मार्केट की कंडीशन देखने को भी पता चलेगा। मंथली सप्लाई जोन से आ रहा है तो मंथली का डिमांड जोन होना चाहिए, या पावरफुल क्वार्टरली का तो हाई है और हाफ ईयरली तो हाई है। उससे पहले प्राइस को रोकने के लिए ईयरली का डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। ये देखिए ईयरली का ये डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, 44 रुपये 90 पैसे पे, ये जो डिमांड जोन है उस मंथली के सामने तो रोक करेगा। पहली बात तो रिजेक्शन तो आना ही आना चाहिए। उसके बाद हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे
44.90 पे ही 44 रुपये एक बार ये इसे 44.90 के पास यहीं पे ईयरली और हाफ ईयरली का भी आपके पास है, पहला यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड प्रॉक्सिमल लाइन इसमें भी सप्लाई जोन यहीं पे है। और बात करें इसके ओरिजिन पे तो 38.05 पे है। तो ये सब प्राइस को होल्ड करेंगे, ये देखिए। तो ये मंथली के सामने तो ये होल्ड कर ही रहा है। बाकी अगर ये टूटता है तो बैकअप के लिए 2 सप्लाई जो डिमांड जोन है जो प्राइस को होल्ड कर लेगा। तो प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, ठीक, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से भी चल रही है, ठीक, क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी चल रही है। बस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है उससे भी चल रही है। तो हर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन है। अब प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाने के बाद हुआ क्या वो देखते हैं। तो ईयरली पे देखते हैं, कुछ नहीं है ऑल टाइम लो चलने के बाद। अब देख रहे हैं टूटा कैसे वो सब। ईयरली के बाद देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन जैसा है वो हमें दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली पे गए तो हाफ ईयरली पे हमें एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना है, इसको तोड़ा है प्राइस ने। एक सप्लाई जोन है और यहीं पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी है, प्राइस ने एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन इसको तोड़ा, फिर एक बार ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई, 1 2 3 बेस कैंडल के साथ एक और क्वार्टरली का बैक टू बैक सप्लाई जोन किसने तोड़ा है, इस डिमांड जोन ने। तो ये पावरफुल हुआ ना, तो ये डिमांड जोन ने प्राइस को होल्ड किया। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉप पे था, यहाँ पे कुछ इसके वीक में था, वहाँ से सेलिंग आया और फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है। ये मंथली का डिमांड जोन है और इसी मंथली के डिमांड जोन के कॉम्बिनेशन से प्राइस यहाँ से होल्ड हुई है और यहीं से रिकवर हुई है। इसको इसे मार्क करने दो, यहाँ से ये इसके नीचे तोड़ने के बाद यहाँ कहीं से डिमांड जोन से चल रही है। जब प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया उसके बाद प्राइस को फर्स्ट एक सप्लाई जोन देखने को मिला, ये ड्रॉप मल्टीपल बेस कैंडल के साथ एक ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन जो कि इससे टेस्टेड था। फिर इसके बाद एक सप्लाई जोन बनाया, प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ सप्लाई जोन ने रोक लिया। एक बार ईएमए ने रोका, उसके बाद अनदर ईएमए ने रोका, 2 बार ईएमए रोकने में प्राइस वापस डाउन आई। प्राइस में एक और डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर बना यहाँ पे और इसके कॉम्बिनेशन यानी कि मंथली डिमांड जोन के इस कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के कॉम्बिनेशन से चल दी। फाइनली प्राइस में एक और मंथली का डिमांड जोन बनाया ड्रॉप बेस रैली का और उसके बाद प्राइस कंटिन्यू जा रही थी। फाइनली प्राइस को इस सप्लाई जोन जो कि रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इसके विक ने प्राइस को होल्ड कर लिया। उससे पहले प्राइस को रोकने के लिए यहाँ पे एक सप्लाई जोन था उसने रोका, फिर उसके बाद अदर इसने रोका। तो कहीं ना कहीं प्राइस जब डाउन आ रही थी तो इसके ईएमए के सपोर्ट से, ठीक है, यहाँ पे ईएमए है, इस ईएमए के सपोर्ट और इसके विक से प्राइस वापस चली गई। एक मिनट, ठीक है। तो जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो पहले ईएमआई ने रोका, फिर इसके बाद प्राइस इसके ऊपर गई और फाइनली इसके ऊपर सस्टेन की। जाते जाते प्राइस ने बैक टू बैक जितने भी सप्लाई जोन जैसे थे, ये देखिए ये सब सप्लाई जोन है ना, एक दूसरे तो टेस्टेड ही है। ये देखिए ये इससे टेस्टेड है, ये जब प्राइस वापस इससे ये टेस्टेड है, ये बचा कुचा था ये इससे टेस्टेड हो गया, फिर ये जो गार्बेज जैसा बना रहा है इससे ये सब टेस्टेड, तो ऊपर सब टेस्टेड है। एक बार यहाँ रुकना चाहिए तो जो रुका, एक बार ये देखिए ईएमआई के प्राइस और फाइनली एक बार प्राइस इसको रोका, तो यहाँ तक तो 71 रुपये तक तो सब टेस्टेड है। फिर फाइनली प्राइस वापस आई इस मंथली के डिमांड जोन में, ठीक है। मंथली के डिमांड जोन में आई, एक बार रिजेक्शन आया यहाँ से, ये देखिए मंथली के डिमांड जोन में आई, एक बार यहाँ से रिजेक्शन आया और यहाँ से चलने के बाद प्राइस हल्का से ऊपर की ओर गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर थे, एक बार वो भी टेस्ट था, उससे प्राइस वापस टच करके वापस आने लगी। जब प्राइस वापस आने लगी तो ये इससे टेस्टेड था, ठीक है, इससे टच करके वापस आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन चलना था, ये भी चल गया। फिर और डाउन आने लगी तो इसके मंथली के ये डिमांड जोन से चलने लगी। फिर इसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन इससे टेस्टेड हो गया, एक ड्रॉप बेस रैली की डिमांड जोन ये भी चल गया। फिर और डाउन आई इसकी डिमांड जोन से, प्राइस इसके सपोर्ट से, ये सब टेस्टेड है, ये टेस्टेड है। एक बार प्राइस ने इसको रोका,
और जाते जाते प्राइस ने इन सब को ख़त्म कर दिया, इन सब को ख़त्म कर दिया। फाइनली प्राइस में बचा कुछ नहीं था। तो जब प्राइस ऊपर जा रही थी ना, तो ये एक बार बाइंग आई, फिर उसके बाद टॉप से सेलिंग आया और यहीं से प्राइस वापस फिर रिकवर हुई और इस सब को ख़त्म कर दिया। अब फाइनली रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना, ठीक है। प्राइस एक बार इस सप्लाई जोन में रुकी, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन किया, फिर उसके बाद प्राइस इन सबको ख़त्म करते हुए ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई वो डिमांड जोन बनाया। अब फाइनली प्राइस इसी मंथली के डिमांड जोन में है और यहीं पे चल रहा है। अब यहाँ पे एक कंफर्मेशन एंट्री के रूप में ये चल रही है, जो कि हमें भी देखने को मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। उससे पहले जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो एक मंथली का डिमांड जोन यहाँ बनाया और एक बार इसके ऊपर बनाया, यानी कि RB6, ये देखिए RB6 है और एक RB7, दो बैक टू बैक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन भी अच्छा है क्योंकि 42 रुपये 10 पैसे पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्वार्टरली डिमांड जोन है एंटी टाइप 2, जो कि हमारा है 31 रुपये 55 पैसे पे। तो एक हमारी एंट्री हो गई और एक हमारी है ये एंटी टाइप थर्ड, इसको चाहे मार्क कर लो, एंट्री टाइप थर्ड। एंट्री टाइप थर्ड 17 रुपये 25 पैसे पे, ठीक है। तो ये हमारा एंटी टाइप था 17 रुपये 25 पैसे पे है, ठीक। तो एक ये है, एक ये है, दो डिमांड जोन है जो कि बैक टू बैक पावरफुल डिमांड जोन है, जिसने प्राइस में एक अच्छी रैली स्टार्ट हुई क्योंकि इसने देखो ये एक ओरिजिन सा है, ठीक है। और इसने इसको ख़त्म किया है और पूरा एक प्रकार से एक टॉप से जो सेलिंग है बाइंग, वो मतलब कि टॉप से जो यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग और यहाँ से यहाँ तक बाइंग का ओरिजिन भी एक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन अच्छा है। उसके बाद ये डिमांड जोन भी अच्छा है क्योंकि इसने इन सब को ख़त्म किया है, तो इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है गोल्डन क्रॉसओवर। तो ये 42 रुपये 10 पैसे भी हमारा ठीक है। और उसके बाद प्राइस ऊपर गई, जाते जाते एक और डिमांड जोन बना लिया मंथली की डिमांड। अभी प्राइस इसी दो डिमांड जोन में ही है, तो इन दोनों डिमांड जोन को ही हमको डिसाइड करना है एंटी टाइप थर्ड और के हिसाब से। तो चाहे यहाँ पे जल्दबाजी में कर लो या तो इन दोनों डिमांड जोन में कर लो। वैसे जहाँ तक अपॉर्चुनिटी है, मैं ये वाली जो एंट्री टाइप इसको बना लो फर्स्ट, ये है, और एक ये है गोल्डन क्रॉसओवर के साथ एंटी टाइप फर्स्ट। तो ये दो एंटी टाइप फर्स्ट हमारा है, ठीक है, गोल्डन क्रॉस कवर के साथ ये। तो ये हमारा देखिए ये दो डिमांड जोन है, ठीक। एक यहाँ पे है और यहीं से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई। ये देखो ये डिमांड जोन तो पावरफुल था मंथ, जो कि 1 मंथ 2 मंथ तीसरे मंथ भी प्राइस को रोका है। हो सकता है यहाँ से एक और ड्रॉप बेस्ड रैली का एक डिमांड जोन बन जाए इस मंथली सप्लाई जोन तक। एक चीज़ तो ये कह रहा है क्योंकि इसको देखो रोकने के लिए दो चीज़, क्वार्टरली हमें 58 रुपये 33 पैसे पे भी है, और दूसरा है कि ये जो मंथली का डिमांड जोन है यहीं पे मंथली का EMA है, तो दो EMA तो प्राइस को होल्ड कर लेगा। यहाँ तक तो अपॉर्चुनिटी कम है कि आने का, यहाँ तक जब मार्केट में काफ़ी गिरावट है तभी आने को मिलेगा मौका, नहीं तो चांसेस कम है। अभी जिस मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, ये मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो मंथली का सप्लाई जोन है इसको चाहे मार्क ही कर लेते हैं यहाँ तक का, और इसको कोई कलर दे देते हैं रेड। अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो प्राइस इस मंथली सप्लाई जोन से आ रही है, तो इसको चाहे लिख भी लो अगर ना दूर तक, क्योंकि डाटा देखना पड़ता है, मंथली सप्लाई जोन से आ रही है, ठीक, मंथली सप्लाई जोन से आ रही है। जब प्राइस वापस इस मंथली की सप्लाई जोन से आ रही है, तो देखिए क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि क्वार्टरली पे हमें कोई उतना पावरफुल सप्लाई जोन नहीं दिखा। अगर हाफ ईयरली पे देखते तो हाफ ईयरली पे, एक मिनट, हाफ ईयरली में एक सप्लाई जोन था लेकिन उतना खास नहीं लग रहा था। देखो
ये है टॉप पे है, तो कहीं ना कहीं मंथली पे ही उसको सप्लाई जोन कंसीडर करेंगे। इन सब के ऊपर जो कंसोलिडेशन को ख़त्म किसने किया है, इस मंथली की डिमांड जोन ने। नहीं समझे, इस पूरे जो सप्लाई जोन, ठीक है, 71 रुपये 25 पैसे वाले सप्लाई जोन के ऊपर, यानी कि ये सप्लाई जोन इससे टेस्टेड था 1 2 3 4, कितनी बार टेस्टेड, देखो 1 बार टेस्टेड, 2 बार टेस्टेड, 3 बार टेस्टेड, 4 बार टेस्टेड, 5 बार, ख़त्म नहीं कर पा रहा। ख़त्म किसने किया है, इस डिमांड जोन ने। तो इसलिए मंथली का डिमांड जोन हमारे लिए पावरफुल है, इन सब के ऊपर ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इसलिए इसको एंटी टाइप फर्स्ट है। चाहे वीकली टाइम फ्रेम पे देख ही लेते हैं इसमें मंथली डिमांड जोन में, ये देखिए तो ये डिमांड जोन तो है। एक बार इसके वीक से तो रिएक्शन आ गया, ये देखो एक बार आ चुका है, लेकिन इसके ओरिजिन में नहीं आ पाया है। तो ये मंथली का डिमांड जोन है ये, बाकी तो यहाँ पे है ये गोल्डन क्रॉसओवर के साथ। तो 2 डिमांड जोन तो पावरफुल है, ठीक। चाहे यहाँ पे लिख लो, इसको हाई कर लो, 52 रुपये 65 पैसे, ठीक है, 52 रुपये 65 पैसे वाला, और एक हाई ये कर लो 44 रुपये 90 पैसे। चाहे इसको लिख लो 44 रुपये 90 पैसे, और ये वाले कर लो 55 रुपये करीब, है ना, 55। तो ये 2 डिमांड जोन जो है, जो कि पावरफुल डिमांड है। 52 65 है, तो 53 कर लेते हैं इसको, 53, ठीक है। और ये देखिए ये सप्लाई जोन तो टेस्टेड हो चुका है ना, तो देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे कोई सब यहाँ पे सप्लाई जोन था, लेकिन इन सब के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, यानी कि 71 रुपये 25 पैसे वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्लोजिंग किसने दिया है, देखिए ये 71 रुपये 25 पैसे वाला क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। ये क्लोजिंग किसने दिया है, यहाँ से ही रैली स्टार्ट हुई है। तो एक डिमांड जोन तो ये है 44 रुपये 90 पैसे वाला, इसको तो मार्क कर लेते हैं। हाई कितना है, 1 मिनट, 44 रुपये 30 है, तो 44 रुपये 90, ये डिमांड जोन है, पावरफुल है, ठीक। क्लोजिंग दिया है, मेन इंपॉर्टेंट रोल। तो क्लोजिंग तो देखो, क्लोजिंग तो देने वाले ये सब डिमांड जोन है जिसने इन सब के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि प्राइस में वो चल रहा है कि एक प्रकार से इसको कह दें अगर कंसीडर, तो ये ट्रेंड लाइन चल रही है। ट्रेंड लाइन जैसे टूटेगा वैसे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो इसको मार्क कर लेते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये 3 बार टेस्ट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे भी हम इसको मार्क कर लेते हैं। और एक बार इसको यहीं पे आ रहा है वो डिमांड, देखिए ये से टेस्टेड ये डिमांड जोन है जो कि 53 रुपये। तो ये हमारे लिए बेस्ट है। एक बार विक्स से रिजेक्शन आ चुका है, जो लेगआउट बन रही थी बट वो रिकवर हो गई और वापस तक गई, तो कहीं ना कहीं ये हमारा ट्रैप लेवल छूट गया है 53 वाला। और बाकी जब प्राइस मंथली के उस सप्लाई जोन से आ रही थी, पावरफुल सप्लाई जोन था। कैसे पावरफुल सप्लाई जोन था, हम लोगों ने यहाँ पे इसको मार्क किया था। ये देखिए ये मंथली का सप्लाई जोन बताया था ना, ये मंथली सप्लाई जोन। एक बार इसमें लेग आउट कैंडल बन रही थी, एक बाइंग आई थी 132 रुपये से लेकर 186 तक। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ था कि सप्लाई जोन था, तो पावरफुल सप्लाई जोन सारा, मंथली सप्लाई जोन सारा, मंथली का डिमांड जोन होना चाहिए। तो इस कारण वहाँ तक तो आना ही चाहिए था। और अभी प्राइस को रोका है मंथली का डिमांड जोन, जो कि पावरफुल है, ठीक है। लेकिन ये 53 रुपये पे हमारे लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट है, जो प्राइस में ओरिजिन है पूरी मूव का, तो वहाँ तक आना चाहिए। दूसरी, उससे पहले क्वार्टरली ईएमए भी है और मंथली ईएमए भी प्राइस को होल्ड करेगा। अब प्राइस वापस कैसे आ रही वो देखते हैं। प्राइस वापस गई
यहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई, जाकर पावरफुल मंथली के सप्लाई जोन में टच कर लिया। ये जो सेक्टर है निफ्टी मेटल का है, हमने इसको यहाँ पहले से ही मार्क किया है। तो ये जो प्रॉपर लेगआउट कैंडल बन जाती, लेकिन बन नहीं पाई क्योंकि टॉप से सेलिंग आया, क्योंकि पावरफुल सप्लाई जोन था और उस मंथली के सप्लाई जोन से आया, तो कहीं ना कहीं ये एक लेगआउट प्रॉपर बनना चाहिए, नहीं बन पाई और वापस नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद धीमे धीमे सेलिंग था, वो बेस कैंडल में प्राइस वापस आने लगी। फाइनली इस वीकली के इस डिमांड जोन में, जो कि रैली बेस रैली के डिमांड जोन में आई और धीमे धीमे इसको भी ख़त्म कर दिया। फिर एक और ड्रॉप का एक और सप्लाई जो बनाया, फिर प्रॉपर यहाँ पे एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था, प्राइस यहाँ से रिकवर हुई, इस सप्लाई जोन को टेस्ट किया, फिर वापस इसी में के सपोर्ट से यहाँ पे एक नॉर्मल डिमांड जोन से सपोर्ट से प्राइस वापस चलने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसमें बैक टू बैक सप्लाई जोन है। एक ड्रॉप का सप्लाई जोन था, टेस्ट हो गया, फिर एक ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बना जो कि भी फ्रेश है। यहाँ पे ये सप्लाई जोन अभी हमारे लिए फ्रेश है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं फ्रेश सप्लाई जोन। और ये सप्लाई जोन तो टेस्ट हो चुका है। ठीक है, और एक मंथली का सप्लाई जोन ये है जो कि इसके ओरिजिन में है। ठीक है, मार्क करने को तो ये देखिए यहाँ तक है, इसके विक्स रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे अभी सप्लाई जोन ये है। अभी प्राइस इसके ओपन है 98.10, इसको टच करना बाकी है। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन है जो कि इसी में सप्लाई जोन, बाकी तो ऊपर तक सब टेस्टेड है। ये सप्लाई जोन बचा है जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमको देखने को मिल रहा है। इसको यहीं तक, इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। मार्क तो पूरा होगा लेकिन मार्क यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक, तो एक सप्लाई जोन ये इससे टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन बचा, उसके बाद ये सप्लाई जोन बना और अभी वीकली ईएमए प्राइस को होल्ड किए, टॉप से सेलिंग आ गया है। तो मतलब यहाँ से सेलिंग था, यहाँ तो टेस्टेड था, लेकिन यहाँ कहीं से सेलिंग बचा था, वहाँ से फिर एक टेस्टेड सब सेलिंग आ गया इस वीकली के डिमांड जोन में। ये यहाँ से चल रहा है, फिर फाइनली इस वीकली के डिमांड जोन में आया। ऊपर टेस्टेड है, ये बचा है अभी वीकली के में। नीचे देखने कहाँ तक है, ये देखो यहाँ तक तो सब टेस्टेड है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ कुछ हुआ होगा जो बचा है। उससे पहले ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन था, ये देखिए RB8 ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन जो कि चल चुका है, तो इसको डाल देते हैं प्लेड आउट में। ये चल गया है, इसमें आया, वापस रिकवर हुआ, जाते जाते प्राइस फाइनली इसको टच कर लिया। तो एक चीज़ है, ये चल चुका है, सब चल चुका है। ये यहाँ पे कुछ होगा जो प्राइस को होल्ड करेगा और उसके बाद ये सब लेवल है, क्वार्टरली ईएमए भी है, प्राइस को होल्ड करेगा कहीं ना कहीं ये, और ये डिमांड जोन जो प्राइस को, बाकी तो इसके ओरिजिन पे देखिए ये बचा ही है, ये वाला लेवल। एक मिनट, हाई कितना है 52 रुपये पैसेंट। तो ये जो डिमांड जोन है अभी टेस्ट नहीं है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे 52 रुपये यानी कि 65 वाला ये डिमांड जोन। ठीक है, ये डिमांड जोन बचा है और एक ये डिमांड जोन। ठीक है, तो 53 रुपये वाला लेवल भी हमारे लिए सही है। देखते हैं इसको, हाई है 52 रुपये 65। ठीक, वीकली डिमांड जोन यहाँ पे है और डेली पे भी देख लेते हैं। RB30 23 के पास 23 ये है ना, यहाँ पे ये रैली 3 बेस के साथ फिर रैली, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन तो यही है। 51 रुपये 55 पैसे। ठीक है, इसका क्लोजिंग ओपन है 52 रुपये। ठीक है, 53 वाला सही है, ये 2 रुपये को मतलब ये ओरिजिन है। ठीक है, तो एक ये है MIT ट्रेड में
इसको चाहे मार्क कर लें MIT ट्रेड में 53 वाला, और वीकली पे प्रॉपर हमें ओरिजिन दिख जाएगा ये, ठीक है। MIT ट्रेड 53 वाला ओरिजिन, ठीक। तो इसको हमने मार्क कर लिया है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ है, फिर प्रॉपर इस ओरिजिन में है, और नीचे तो गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ ये सब तो है ही है। एक है रैली बेस रैली का है, और उसके बाद फिर अगन रैली बेस, तो ये तो है ही है अच्छे पावरफुल। उससे पहले प्राइस में अभी जो जिस प्रकार से आ रही है, डेली टाइम फ्रेम पे देख लें पहले। प्राइस इस पावरफुल मंथली के सप्लाई जोन से जाई, तो ऊपर जिसको टच किया तो पावरफुल सप्लाई जोन है, पावरफुल। जो यहाँ पे हमने इसको बुक कर लिया था जुलाई में, इसमें यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बुक किया, फिर वापस एक बार डाउनफॉल कंटिन्यू रहा, एक बड़ी रेड कैंडल बन गई सेम डे, क्योंकि मंथली का सप्लाई जोन पावरफुल सप्लाई जोन था। तो जो स्टॉक था ओपन हुआ 128, हाई लगाया 131, लो भी आ गया 106 रुपये, काफ़ी भयंकर गिरावट थी। तो उसी दिन ये रेड कैंडल बन गई। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चला, फिर एक और हल्का से बाइंग आई, फिर फाइनली प्राइस में वो स्टार्ट हुआ जिसे बोलते हैं सेलिंग का दौर। तो सेलिंग का दौर स्टार्ट होने लगा, और यहीं से कंटिन्यू ये सब टेस्ट करते हुए कंसोलिडेशन करते 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 प्राइस इस डिमांड जोन में आई। लगा ये चल जाएगा, लेकिन मंथली के सामने ये क्या चलेगा, वीकली का डिमांड जोन। और फाइनली प्राइस एक बार आया, और यहाँ से हल्का इसको तोड़ते हुए हल्का से बाइंग आई, फाइनली इसको भी तोड़ दिया। तो ये टूट गया, ये सब टूटते हुए आ रहे हैं, और नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जोन चल रहा है। देखिए ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन ये भी चल गया, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन ये भी चल रहा है, ये नॉर्मल सप्लाई जोन ये भी चल रहा है, ये फिर आते 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 प्राइस एक और सप्लाई जोन बनाया, ये भी चल गया, प्राइस और डाउन आई, ये भी चल रहा है, सब चल रहे हैं सप्लाई जोन बनाते हुए। प्राइस आई, और डेली के साथ साथ हर एक सप्लाई जोन आई, प्रॉपर उस मंथली के डिमांड जोन तक। जब भाई मंथली के पावरफुल सप्लाई जोन के साथ में आ रही, तो मंथली का डिमांड जोन तो होना चाहिए ना। तो इस डिमांड जोन में आई। अब देखो यहाँ से हमें कंफर्मेशन एंट्री मिली, कैसे मिली? पहले तो हम इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में, प्रॉपर इस मंथली के सप्लाई जोन में आई, वो मंथली के डिमांड जोन में। तो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक बनाया इसने सप्लाई जोन, और प्राइस जब यहाँ से स्टार्ट हुई, नॉन बेस था, ड्रॉप बेस वो कैंडल नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये रैली है और नॉन बेस है, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर इस तरह की कैंडल नहीं बनी जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक कैंडल बनी, तो ये बनी। फिर एक बार रैली बेस रैली का डिमांड जो इसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म किसने किया है? नीचे वाले ने, क्योंकि ये तो पहले ही बना था, ठीक है, इसके सामने तो ऊपर वाला ख़त्म होना चाहिए। तो नीचे वाले सप्लाई जो हमने यहाँ एंट्री कर दी 74 रुपये 5 पैसे। प्राइस जाते जाते धीरे धीरे कंसोलिडेशन हुआ, इस वीकली के सप्लाई जोन को टच कर दिया। ये जैसे इसको टच किया एक, तो ये जो एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बन रही थी वो नॉर्मल कैंडल कर और ईएमए के नीचे बनी। फिर फाइनली धीमे धीमे प्राइस इस मंथली के इस डिमांड जो कन्फर्मेशन एंट्री में आई, और फाइनली प्राइस अभी यहीं से चल रही है। एक अच्छा खासा ये है कि यहाँ पे जब हम बात करें टारगेट की, तो टारगेट 3:7 के ऊपर अभी कितना चल रहा है? अभी काफ़ी ऊपर टारगेट अच्छा मिल रहा है इसमें। तो बहुत लोग तो होल्ड किए होंगे। ये देखिए 1:5 1:6 की ट्रेड थी, ये चल रही है अभी, वो भी तो और ऊपर जाएगी। लेकिन एक इंडिकेशन तो यही है कि अभी ये जो ट्रेड चल रही है, ठीक है, चलने दो। लेकिन एक सप्लाई जोन है कि वीकली सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं। अब एक चीज़ ये आ गया है कि डेली के डिमांड जोन वो भी वर्क करना स्टार्ट हो गया। देखो इसने इसको ख़त्म किया, नीचे वाला नॉन बेस वाला चलने लगा, धीमे धीमे प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर गई और फिर वापस डाउन आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये चीज़ टेस्टेड था, मार्केट में सेलिंग थी, तो ऑब्वियस सी बात है सब चीज़ जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो ऊपर उससे आ गई। ये देखो अब तो ये ऊपर ये वीकली के सप्लाई जोन कम से कम 89 तक तो जाना ही जाना चाहिए था। तो 89 के करीब, यानी कि 89 के करीब जाना चाहिए, 79 से 89 तो जाना ही चाहिए था। बात करें 90, तो 90 तक तो ठीक था तक जाती प्राइस। लेकिन प्राइस में एक और सप्लाई जोन बनाया जो कि हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, इसको मार्क कर लेते हैं। रैली बेस, देखो रैली बेस 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 रैली, तो ये देखो ये सब टेस्टेड हो गया, प्रॉपर बन रही थी लेगआउट,
लेकिन बन नहीं पाई और टेस्ट होकर सप्लाई जोन से वापस आ गई और यहाँ से प्राइस वापस जाने लगी एक और डिमांड जोन, मतलब कि डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर है। लेकिन बात करें लोकेशन की तो उसकी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ये डिमांड जोन अच्छा हो जाता। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये है कि प्राइस जब ऊपर जा रही थी इस डिमांड जोन में तो इसने इसको ख़त्म किया, ठीक है। ईएमए ने इसको रोका, यहाँ पे धीमे धीमे ईएमए के ऊपर कोई बेस कैंडल बनाते ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। इस वीक में जो पेंडिंग ऑर्डर थे इस डिमांड जोन में आए, धीमे धीमे प्राइस और डिप गई और इसको फाइनली ख़त्म कर दिया यहाँ के पेंडिंग, और ऊपर हल्का से सप्लाई जोन से आ रही है। अभी प्राइस जब नीचे आ रही थी तो फर्स्ट टाइम इस डिमांड जोन ने भी रोकना चाहा लेकिन तो रोक दिया, और ईएमए के सपोर्ट से एक बार लेग आउट जो थी प्रॉपर बननी चाह रही थी वो नहीं बन पाई ड्रॉप, और फिर उसके बाद प्राइस ने इस डिमांड जोन ख़त्म किया। अभी फाइनली इस मंथली के इस डेली के इस डिमांड जोन में, ठीक है। साथ ही यहाँ वीकली का डिमांड जोन भी है, तो एक चीज़ था कि यहाँ पे हल्का ये रिकवर होना था, तो हल्का सा रिकवर हो गया क्योंकि लोकेशन का सपोर्ट है। बात करें इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका प्रॉपर ओरिजिन है, ओरिजिन तो यही है लेकिन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अब आई है, यानी कि काफ़ी बार फाइट हुई तो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन एक प्रकार से ओरिजिन जैसा ही स्ट्रक्चर लग रहा है, तो इसको चाहे ओरिजिन मार्क कर लो, ठीक है, ये ओरिजिन। बाकी एक चीज़ है कि ये मल्टीपल बेस कैंडल्स है, ड्रॉप मल्टीपल बेस का रैली, ड्रॉप बेस रैली का है और देखिए रिवर्सल यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो एक बार इनके वीक से तो रिएक्शन आ चुका है, देखो यहाँ से भी आ चुका है, ठीक। तो एक बार टेस्ट तो हो चुका है लेकिन और डीप आना चाह रही, तो कहीं ना कहीं इस ओरिजिन तक आना चाह रही, ये टूटता है तो फिर देखो ये टूटता है तो सब चीज़ टेस्टेड है, नीचे ये जो बचा कुछ है ये थोड़ा मोड़ा रोकेगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ये जब टेस्टेड है सब चीज़ तो ओरिजिन में यही दो बेस कैंडल, यहाँ से देखें क्या रिजेक्शन आता है, लेकिन ये सब टेस्टेड है, तो फाइनली प्राइस को इस मंथली के डिमांड जोन यानी कि 53 तक तो आना चाहिए। उससे पहले ये टेस्टेड ही है, लोकेशन का जो सपोर्ट मिले लेकिन 53 तक तो आना चाहिए। तो अगर यहाँ से 79 से गिरता है मार्केट से, अगर यहाँ से कोई अच्छा चीज़ हुआ तो ठीक है, क्योंकि अभी वीकली ईएमए के नीचे मतलब क्लोजिंग दे दिया है। सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि वीकली ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दिया है और सप्लाई जोन वर्क करना स्टार्ट कर दी है। देखो डेली पे तो वर्क कर ही रहा है, देखो बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन नॉर्मल सा था लेकिन एक बार इससे विक्स रिएक्शन आकर डाउन आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि एक डिमांड जोन टूटा है और सप्लाई जोन वर्क करना है, तो ये चीज़ देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोजिंग इसकी 74 रुपये 40 पैसे, यहाँ से क्या रिएक्शन आता है वो चीज़, ये टूटते हैं तो नीचे ये वाला बचा है जो कि कुछ खास नहीं लग रहा है, वो तो यहाँ से और मार्केट सपोर्ट से देखेंगे क्या होने वाला है। 53 तक तो वेट करना ही पड़ेगा, तो 79 यानी कि 80 वाला स्टॉक हमारा 53 तक आ जाए तो कोई भी हैरानी नहीं है। उसके बाद सपोर्ट के लिए हमारे पास 44 रुपये 90 पैसे एक पावरफुल है, और वहीं पे 44 रुपये 90 पैसे पे ही हमारा ईयरली की प्रॉक्सिमल लाइन है, ठीक है। तो 44 रुपये 90 वाला तो हमारा एक अच्छा हाई है, और उससे पहले हमें रोकने के लिए क्वार्टरली ईएमए, ठीक, मंथली ईएमए, दो चीज़ है, और साथ ही साथ एक चीज़ और है, क्वार्टरली और मंथली के साथ साथ हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली ईएमए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि क्वार्टरली ईएमए यहीं पे तो है, ये देखिए क्वार्टरली ईएमए आप देखेंगे तो इसी के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ से जो ओरिजिन है ये मिसिंग है। हो सकता है एक बार प्राइस यहाँ से आए और इस ओरिजिन से, मतलब कि बात करें यहाँ पे हाई 58 रुपये वाले लेवल पे एक बार प्राइस आए और यहीं पे क्वार्टरली ईएमए का भी सपोर्ट लेकर रिकवर हो जाए। उससे पहले मंथली ईएमए है जो कि प्राइस को एक बार यहाँ 68-66 के पास रोकेगा, तो ये चीज़ देखने पड़ेगा कि प्राइस कैसा बिहेव कर रही है। लेकिन जहाँ तक इंडिकेशन मिल रहा है कि अभी ईएमए इसके नीचे क्लोजिंग दिया है और टेस्टेड सप्लाई जोन से आ रही है, ठीक है। ओरिजिन के बाद देखते हैं क्या होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट है वीकली ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है, वीकली ईएमए देख लेते हैं, ये देखिए वीकली ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है, और डेली ईएमए सस्टेन नहीं कर पाया, डेली ईएमए के नीचे भी क्लोजिंग दिया है, तो वो देखना पड़ेगा कि हमें 90 तक टच कर लेता तो ठीक था, नहीं टच कर पाया तो हो सकता है डाउनफॉल यहीं से आ जाए। मार्केट का सपोर्ट से और मार्केट रिमेनिंग स्टॉक का सपोर्ट, मेटल के स्टॉक का सपोर्ट से ही आगे प्राइस एक्शन बता पाएंगे क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि अब ये 53 तक या 44 रुपये 90 तक आने की उम्मीद है, और वहाँ तक आना ही चाहिए, लेकिन 53 वाला भी प्राइस एक बार होल्ड करेगा। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, हर एक सप्लाई जोन जो कि पावरफुल सप्लाई जोन से था, ठीक है,
तो हर एक सप्लाई जोन वर्क किया है। रैली बेस्ड ड्रॉप का नहीं, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना, एक था रैली बेस्ड ड्रॉप का भी सप्लाई जोन बना, उसके विक से ही रिएक्शन, फिर एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन, प्रॉपर एंटी सप्लाई जोन मिल नहीं हो रही, विक से जो मिल रही वहाँ से सप्लाई जोन से आ रहा है, इसमें मिली ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, ये भी चल गया। फिर एक बार ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन ये आया, ये भी चल गया। तो कहीं ना कहीं सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं। और डिमांड जोन, डेली के डिमांड जोन वर्क करना स्टार्ट हुए हैं, डेली के डिमांड जोन भी तो वर्क करना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि मंथली की सप्लाई डिमांड जोन तक लाने में इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले किया है, क्योंकि पावरफुल सप्लाई जोन से आ रहा था 132 से। तो उसके बाद ये डिमांड जोन भी चलना स्टार्ट हुए हैं, ये ख़त्म किया है, और एक ये सप्लाई जोन ख़त्म किया है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर डिमांड जोन टूटने लगे, तो कंसोलिडेशन अभी चल रहा है, और यहीं से डिसाइड होगा कि कैसा क्या रोल होगा। यहाँ पे एक दो कैंडल बनाने लगे और क्या कुछ मार्केट सपोर्ट हो तो 90 वाला लेवल भी टच कर सकता है, ऐसा नहीं है, वो तो मार्केट की सिचुएशन बता रहा है कि कैसे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि प्राइस अभी 75 से आएगा, उसके बाद देखें क्या रिजेक्शन देखने को मिलता है। और उसके बाद ये वाला मंथली EMA के साथ यहाँ पे दो यानी कि ड्रॉप, ये मल्टीपल बेस कैंडल के साथ दो बेस कैंडल जो नीचे की है ओरिजिन है, वहाँ से एक तो रिएक्शन तो देखने को मिलेगा। मंथली EMA का भी सपोर्ट है, गोल्डन क्रॉसओवर वाला तो यहाँ से एक बार टेस्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन को एक बार टच करना चाहिए। तो ओवरऑल MMTC में ये चीज़ प्राइस एक्शन कहना चाह रहा है। बात करें ट्रेंड की, ईयरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि ट्रेंड हमारा साइडवेज है। ये देखिए ईयरली पे साइडवेज क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। एक मिनट, हेलो, हाँ हेलो, हाँ कौन, हाँ कौन सर, शाम को करिए, शाम को 1 घंटे बाद, हाँ हाँ 1 घंटे बाद। तो उसके बाद उसके बाद ये चीज़ देखिएगा कि इसमें ईयरली का एक वो ट्रेंड था, वो हमारा साइडवेज हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें एक ये था कि यहाँ पे देखो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखो, इसने इसको इन सबको कंसीडर करें तो ये ख़त्म हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग दिए। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हम ये कह सकते हैं कि अगर इन सब को कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें, तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, तो इन सब के ऊपर ख़त्म करते मान ही साइडवेज, तो ये भी साइडवेज ही कंसीडर करेंगे। तो हाफ ईयरली पे भी हम इसको साइडवेज ही मानेंगे। ठीक है, हाफ ईयरली साइडवेज। क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली पे तो अप हो गया है, कैसे हो गया, देखिए इसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, तो ख़त्म किया, यहाँ पे अप है, डाउन नहीं आया, फिर सब ख़त्म किया, तो क्वार्टरली पे हमारा अप है। ठीक, तो क्वार्टरली पे अप है। मंथली पे देख लेते हैं। मंथली पे एक चीज़ है, जब क्वार्टरली पे अप है, यहाँ तक तो अप ही है, तो मंथली पे भी अप है, क्योंकि यहाँ तक तो अप है, तो अभी तो टूटा नहीं है, टूटते मान साइडवेज होगा, तभी मंथली पे भी अप है। वीकली पे ये टूट गया है, ठीक, ये टूट गया है, और ये नहीं है कि RB13 रैली बेस रैली का, तो वीकली पे ये ब्रीच हुआ, साइडवेज हो गया है। और अगर इनको कंसीडर करें, इन दोनों को एक कंसीडर, तो ये दोनों ख़त्म, ये इसको ख़त्म करने के साथ ही डाउन हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, ठीक। और इसको ख़त्म करने के साथ साथ अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको कंसीडर करेंगे साइडवेज। तो हो गया, मूविंग एवरेज बता रहा है अप, लेकिन हमारा ट्रेंड हो गया है साइडवेज। ठीक है, मंथली पे अप, वीकली पे अप, वीकली पे साइडवेज। ठीक है, तो दो चीज़ पता चली कि वीकली पे अभी साइडवेज है, ये वीकली हम उन दोनों को कंसीडर कर लिया, तो साइडवेज, इसको ख़त्म करने के साथ ही हमारा डाउन हो जाएगा, चाहे ये ख़त्म कर दे। अब ये तो दूर है, तो ये दोनों मतलब कंसीडर कर लेंगे, इन दोनों ख़त्म होते के साथ ही डाउन। तो वीकली पे हमारा साइडवेज है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में एडवांस मूविंग एवरेज तो ये बता रहा डाउन ही है, ठीक है, वो मूविंग एवरेज बता रहा है कि डाउन है, एडवांस ट्रेंड एनालिस्ट ये कह रहा है
कि इसके साथ साइडवेज, ठीक है, इसके साथ टूटने के साथ साइडवेज यहाँ पे अप, फिर टूटा, ये ब्रीच हुआ और ये ब्रीच हुआ डाउन, इसको इन सबको ख़त्म किया, साइडवेज, ठीक। तो डेली पे भी साइडवेज ही बता रहा है और ये टूट गया है तो डेली पे डाउन, तो डेली पे डाउन ही है, ट्रेंड हमारा डेली पे डाउन है, तो इसको डाउन कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है, डेली पे हमारा ये क्या हो गया है, डाउन हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ था MMTC का ट्रेंड हम लोग देखा, ईयरली पे साइडवेज, हाफ ईयरली पे साइडवेज, क्वार्टरली पे अप, मंथली पे अप है, हाफ ईयरली और ईयरली पे साइडवेज, क्वार्टरली मंथली पे अप है, वीकली पे साइडवेज चल रहा है, लेकिन वीकली पे एक चीज़ है कि ये टूटने मान के ये ब्रीच हुआ, ये ब्रीच हुआ, तो डाउन कंसीडर करेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि इसके ऊपर है तो साइडवेज, तो साइडवेज ही कंसीडर करो, क्योंकि इन दोनों को अगर एक मानते, इन दोनों को मान लिया, इन दोनों का डाउन हो जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम पे तो डाउन है ही है, देख लीजिए डाउन काफ़ी समय से डाउन चल रहा है, डाउन डाउन डाउन, तो डाउन ही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कि डाउन ही है। तो ये अभी देखो मंथली के डिमांड जोन टूटा नहीं है, ये टूट जाए तब हम इसको कंसीडर करेंगे, तो मंथली का डिमांड जोन अभी टूटा नहीं है, वेट करेंगे। और ये वीकली का एक डिमांड जोन बनाया है, ये इसको ब्रीच होते मानती ही हमारा डाउन हो जाएगा वीकली पे भी, और डेली पे डाउन है ही है। और एक चीज़ है कि डेली पे हर एक सप्लाई जोन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउन तो आना ही चाहिए। एक ये भी बना था, ये भी चल गया, ये भी बना था, ये भी चल गया, तो कहीं ना कहीं वीक से रिएक्शन आ गया है और ये बन नहीं पाया है, तो प्रॉपर इस डिमांड जोन तक तो आना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये कह रहा है प्राइस एक्शन, देखिए ये नॉन बेस था, ये टेस्ट हो गया, अब ये बचा, वीक से तो रिएक्शन टेस्ट हो चुका है, वीक से तो यहीं से रिएक्शन हो गया है, लेकिन प्रॉपर इस अभी इसको यहाँ से नहीं, कैंडल से नहीं टच हुआ है, तो इसको ऐसे मार्क कर ले रहे हैं, ठीक। ऊपर तो टेस्ट हो चुका है, देखिए इसके उस पर टेस्टेड हो गया, ऊपर ये सब टेस्टेड है, अब 90 तक जाना चाहिए, अगर यहाँ से मूव आता है तो यहाँ से 90 तक वीकली कैंडल तक, ये वीकली क्लोजिंग कितनी है इसकी 89, 90 तक तो जाना चाहिए। यहाँ डाल दे डेली पे ट्रेंड डाउन है, मार्केट सपोर्ट से 90 वरना 53 तक, का वेट करें, ठीक है। और हर एक सप्लाई जोन वर्क कर रहा है, तो इसको भी एक बार मार्क लिख ही देते हैं, डेली पे डाउन ये चल नहीं रहा, ठीक है, इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो हमने इसका प्राइस सेक्शन ये देखा, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, बैक टू बैक, तो रिकैप से पहले बैक टू बैक हमारे पास डिमांड जोन है 4490 और क्वार्टरली टाइम फ्रेम 3155 और 1725, तो काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल हैं जो प्राइस को होल्ड करेंगे, और 1885 1725 और क्वार्टरली डिमांड जोन के जो सपोर्ट है 3155, उससे पहले है मंथली गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ 4490, मंथली का डिमांड जोन तो है ही है, और ये डिमांड जोन 4210 पे, जो कि एक अच्छा डिमांड जोन, पावरफुल डिमांड जोन है गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ, तो 4210 और साथ ही साथ 4490, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद 4490 ये, ठीक है, यहीं पे वीकली का डिमांड जोन है गोल्डन क्रॉस ओवर, तो ये डिमांड जोन और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये टूटने के साथ ही, क्योंकि नीचे तो टेस्टेड हो गया है, सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं सब, तो 90 तक जाना चाहिए, अगर 90 के बाद वापस आता है तो डाउनफॉल कंटिन्यू है। तो MMTC में ये चीज़ है। बात करते हैं रिकैप में ये कि प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है और साथ ही साथ ईयरली डिमांड जोन से प्राइस चल रही है, ऑल टाइम लो के साथ प्राइस ईयरली के डिमांड जोन चल रही है, और प्राइस जिस सप्लाई जोन से आ रही है वो एक पावरफुल मंथली का सप्लाई जोन है, हर एक सप्लाई जोन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो ईयरली का डिमांड जोन चल रही है,
हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही और क्वार्टरली के डिमांड पावरफुल डिमांड जोन से चल रही। इंडिकेशन ये है कि प्राइस को ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि ईयरली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन ब्रीच हो गया है, हाफ ईयरली पे ब्रीच हो गया है, तो साइडवेज तो हो गए हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी डिमांड जोन प्रॉपर बन गए हैं। तो ये चीज़ है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए एक इंडिकेशन। क्वार्टरली में प्राइस को होल्ड करेगा और अभी पावरफुल सप्लाई जोन से एक बार प्राइस आ रही है, तो मंथली के डिमांड जो प्राइस को होल्ड किए हैं 3 मंथ से, यानी कि अक्टूबर से प्राइस को होल्ड किया है, अक्टूबर नवंबर और ऑलमोस्ट दिसंबर में 16 दिन लेफ्ट है। मंथली ईएमए का रोकने के लिए है और उसके बाद क्वार्टरली ईएमए 5833 पे जो रुकेगा इस डिमांड जोन यानी कि 53 तक आने से पहले। एक बार हो सकता है यहाँ से एक डिमांड जोन जैसा बनाए, हो सकता है कि इसको टेस्ट कर ले, एक बार इसको टच करने के बाद इस मंथली के सप्लाई जोन तक जाए RB16 तक, और अगर नहीं टच करता है इसमें आता है तो ये दो डिमांड जो बैक टू बैक प्राइस को होल्ड करेगा 4490 53 वाले नंबर, और उसके बाद 1725 ये सब गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ इस डिमांड जोन पे अगर एंट्री मिलती है। 1725 वाला डिमांड जोन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसने क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, अच्छा दिया, और पावरफुल यहीं से एक स्टार्ट हुआ है, तो ये डिमांड जोन तो हाई है। और जो हमारा 4490 वाला है डिमांड जोन है, यानी कि ये 4490 वाला डिमांड जोन, इसने इन सब डिमांड जोन के ऊपर ख़त्म किया है और क्लोजिंग दी, तो कहीं ना कहीं सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और ये 53 वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये था प्राइस एक्शन और जो कि MMTC का आज के वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट प्राइस एक्शन और इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।